जीवन छोटा है, पर हम इसे तब समझते हैं जब समय हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल चुका होता है। आज की ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो समय को खोते-खोते खुद को खोने लगता था, जब तक एक सतगुरु ने उसे जगाया नहीं। 27 साल का अरुण जीवन से परेशान होकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। सपने बहुत थे, लेकिन आलस, टालमटोल और व्यर्थ की आदतों से उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसे एक ही सवाल परेशान करता था, क्यों मेरा समय ऐसा ही निकल जाता है? क्यों मैं उसे उपयोग नहीं कर पाता हूँ? वह सतगुरु के आश्रम पहुंचा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, कृपया मुझे बचा लीजिए। कहानी अब विस्तार से शुरू करते हैं। इस कहानी में जानते हैं कैसे एक व्यक्ति सारी उम्र इधर उधर भटकता रहता है और वह जब एक गुरु के पास जाता है तो उसका जीवन किस तरीके से बदल जाता है। एक शांत पहाड़ी पर सबसे छोटे से मठ में एक वृद्ध सतगुरु रहते थे। अत्यंत सरल, शांत, विनम्र और अद्भुत ज्ञान से भरे हुए। दूर दूर से लोग उनकी बात सुनते आते थे, क्योंकि वे जीवन को बहुत ही सहज भाषा में समझाते थे और हर एक व्यक्ति की परेशानी दूर कर देते थे जो उनके शरण में जाता था। उसी राज्य में अरुण नाम का एक 27 साल का युवक रहता था। अरुण का एक ही दुख था, वह हमेशा सोचता रहता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह एक दिन कभी आता ही नहीं था जब उसका समय सही हो। वह समय को यूं ही गवा देता था, कभी मोबाइल, कभी दोस्तों के साथ, कभी बेवजह की नींद, कभी मन की आलस्य, और हर रात सोचता, कल मैं बहुत अच्छा करूंगा, अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन कल आते आते फिर वह पुरानी आदतें उसका जीवन खा जाती। एक दिन गुस्से और निराशा में वह पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। अपने घर पे कुछ कहे बिना, किसी को कुछ बताए बिना पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, बस वह एक मधुर धुन में खोया हुआ और घूमता चलता जा रहा था। पहाड़ों की ओर जब वो जा रहा था, तभी उसने देखा सतगुरु के सामने आ खड़ा हुआ। अरुण ने कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन बिगड़ रहा है। मैं बहुत सपने देखता हूँ, पर काम नहीं कर पाता। समय मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, अरुण, मेरे साथ चलो। दोनों एक साथ पहाड़ की चोटी की तरफ चलने लगे। कुछ ही देर में वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां से सूरज ढलने वाला था। गुरु ने अरुण से पूछा, क्या तुमने सूरज को डूबते हुए कभी रोका है? अरुण बोला, नहीं गुरुदेव, ये कैसे संभव है? गुरुदेव ने कहा, जो सूरज को नहीं रोक सकता वह समय को भी नहीं रोक सकता। समय तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, लेकिन तुम समय के साथ चलना सीख सकते हो। अरुण के मन में एक हल्की चमक जागी। उसके मन में उत्सुकता भी बढ़ी। अगले दिन गुरु ने उसे एक सूखी नदी के किनारे ले जाकर समझाया। वह रेत रेगिस्तान जैसा दृश्य था, मिट्टी, रेत और छिपे हुए पत्थर। गुरु ने कहा, अरुण, अपने दोनों हाथों में रेत भर लो। उसने गुरु की बात मानी, रेत हाथों में भर ली, लेकिन कुछ ही क्षणों में रेत उसकी उंगलियों से गिरती चली गई। सतगुरु बोले, देखो, यही जीवन है।
जितना कस कर पकड़ोगे उतनी तेजी से फिसलेगा। इसे समझदारी से पकड़ो, योजना बनाकर, नियम बनाकर और सही समय चुनकर। अरुण ने पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं जीवन बहुत बड़ा है, आप कहते हैं छोटा है, कौन सी बात सही है? गुरु ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, जीवन बड़ा है उन लोगों के लिए जो समय को सार्थक बनाते हैं, और बहुत छोटा है उन लोगों के लिए जो समय को यूं ही खो देते हैं। फर्क तुम्हारे काम तय करने में है। गुरु ने उसे एक पुरानी घड़ी दिखाई जो अब बंद हो चुकी थी। यह देखो, गुरु बोले, यह घड़ी एक बूढ़े वृद्ध की थी। वह हमेशा कहता था, मेरे पास बहुत समय है। लेकिन जीवन बीत गया और उसे पता ही नहीं चला। फिर गुरु ने कहा, अरुण, समय का मूल्य वही जानता है जिसके पास समय नहीं बचा होता, और अफसोस वही करता है जिसने समय को यूं ही बिखेर दिया होता है। तुम उन लोगों में मत बनो। अरुण इन बात से लेकर गहराई तक हिल गया। गुरु ने रात को उसे एक कमरे में ले जाकर कहा, इस कमरे में बैठकर लिखो कि पीछे 1 साल में तुमने क्या लिखा, क्या सीखा, क्या किया, क्या बनाया, कितना आगे बढ़े। अरुण ने बहुत कोशिश की, पर कागज लगभग खाली ही रह गया। गुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम असफल रहे हो, तुम्हारी दिनचर्या असफल है। गलत आदतें समय को चुराती हैं, सही आदतें समय को बनाती हैं। अरुण ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद सतगुरु ने अरुण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरुण, जीवन तुम्हारा है। उठने का समय कोई कल नहीं होता, उठने का समय हमेशा अब होता है। अरुण की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसने आज अपना असली चेहरा देख लिया है। उस रात अरुण देर रात जागा और उसने अपनी जीवन की योजना लिखी। सुबह जल्दी उठना, आधा घंटा ध्यान, मोबाइल का समय सीमित, काम की दृष्टि सूची, हर रात दिन का हिसाब, हर दिन 1% सुधार। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह अधिक जागरूक, अनुशासित और स्थिर बन गया। कुछ ही महीनों में वह अपने काम में आगे बढ़ गया। पहले जो उसका समय खर्च करता था, वह अब उसका हथियार बन गया। अंत में गुरु ने उससे कहा, जीवन छोटा है, इसे समझो, इसे पकड़ो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसका सम्मान करते हैं, समय वही का सम्मान करता है। अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारे जीवन का आखिरी अवसर हो। अरुण मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि समय ही जीवन है, और वह समय को अगर बर्बाद करेगा तो वह अपने जीवन को बर्बाद करेगा। इसीलिए उसे अब हर पल यह समझ आने लगा था कि किस तरीके से उसे अपने जीवन को बदलना है और आगे बढ़ना है। जो उसने समय गमा दिया है, उसे कैसे सही करना है, कैसे अपने आप को बदलकर आगे बढ़ना है। अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, और वह अब इतना सचेत हो गया था कि वह समय का हमेशा सत्य उपयोग करने लगा था। अब समय के साथ वह चलना चाहता था, क्योंकि वो बहुत पीछे था। दिन रात उसकी मेहनत जारी रहती, एक भी पल उसका गलत नहीं बीतता था। सुबह से शाम तक काम ही करता,
यह सब उसके गांव वाले जब देखते तो कहते, अरुण में इतनी समझ कहाँ से आ गई? ये बालक तो पूरी तरीके से बदल चुका है। इसने अपना जीवन कितना बर्बाद किया था, किसी की नहीं सुनता था, दिन भर घूमते रहता था, मोबाइल चलाता, खाली बैठा रहता, नींद मारता। लेकिन आज इसे इतना सबक कहाँ से आ गया? किसने इसे मूल मंत्र दे दिया जो इसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया है? तभी अरुण मुस्कुराकर कहता कि ये तो सब मेरे गुरु की कृपा है, उन्होंने मुझे बदल दिया। मैंने समय के साथ चलना भी सीख लिया। जो इंसान समय को बर्बाद करता है वह बर्बाद हो जाता है। ये बात मेरे दिमाग में अब जा चुकी है और मैं अब समय के साथ ही चलना चाहता हूँ। मैंने अपना जीवन जितना बर्बाद किया, मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जीवन आगे बर्बाद ना हो। जो समय बेकार हुआ मैं उसे पूरी तरीके से बदल देना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता की कद्र, सम्मान और उनकी गरीबी को भी दूर करना चाहता हूँ। उनका सम्मान करना चाहता हूँ। उन्हें हर पल खुशियां देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे घर के लोग भी परेशान हों। और मुस्कुराकर जवाब देता, सभी से बात करता। गांव में उसकी इज्जत और भी बढ़ चुकी थी। उसका सम्मान सभी लोग करते थे। जो लोग उसे निकम्मा ठहराते थे वह लोग आज उससे सलाह परामर्श लेने आते थे। एक दिन सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तुम जान चुके हो कि जीवन छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि तुम बदल ना सको। बस समय का सम्मान करते रहो, समय तुम्हारा सम्मान करेगा। अरुण ने उनके चरणों में सिर रखा और बोला, गुरुदेव, आज आपने मेरा जीवन बचा लिया। मैं बर्बाद हो जाता अगर आपकी संगत ना पाता। दोस्तों, अच्छे लोगों की संगत करिए और अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। अपने जीवन को बचा लीजिए। हम सबके हाथों से भी रेत की तरह समय फिसल रहा है। सवाल ये नहीं कि समय कितना है, सवाल यह है कि हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। याद रखना, जो लोग समय को सही दिशा देते हैं, समय उन्हें सही मंजिल दे देता है। तो हमेशा समय का सम्मान करें, समय के साथ चलें। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे, आप कुछ अच्छा सीख सकें।